काशी में पावन गंगा के तट पर एक मुनि का बड़ा आश्रम था। उसमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्यों में एक का नाम दुष्कर्मा था। वह सब शिष्यों से ज्यादा आज्ञाकारी, समझदार और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उनके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा, जरा ये श्लोक समझा दो, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही कठिन है। अरे यह तो बहुत ही सरल है, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने सहपाठी को श्लोक समझा दिया। उसके सभी शिष्य उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने मुनि से कहा, गुरुजी, मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर मुनि मुस्कुराई और फिर बोली, ठीक है बेटा, पहले तुम देशाटन कराओ, जब वापस आओगी तो तुम्हारा नाम बदल देगी। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श करके देशाटन के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक लोग कंधे पर एक शव को ले जा रहे हैं। उसके पीछे काफी लोग राम नाम सत्य है यह कहते हुए चल रहे हैं। दुष्कर्मा ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, मरने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? उस आदमी ने कहा, जीवक। ये जीवक भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने हैरानी से पूछा। व्यक्ति ने जवाब दिया, बड़े मूर्ख हो, नाम से तो मात्र व्यक्ति को पहचाना जाता है। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करते हुए दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक औरत एक लड़की को बुरी तरह पीट रही है। यह देखकर दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी, आप इसको क्यों पीट रही हो? महिला ने क्रोधित होते हुए कहा, यह मेरी नौकरानी है, इसे पैसे लेकर सामान लाने को भेजा था और यह खाली हाथ ही वापस आ गई। दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर औरत को दी और कहा, कृपया इसे ना मारे। एक आदमी से उसने पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? आदमी ने जवाब दिया, उस महिला का नाम लक्ष्मी है। दुष्कर्मा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नाम तो बहुत बढ़िया है, पर नौकरी दूसरे के यहाँ करती है। व्यक्ति ने कहा, अजीब आदमी हो, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या होता है? यह कहकर वह आदमी आगे चल दिया। शायद यह ठीक ही कहता है। पर अपने नाम से कुछ कुछ संतुष्ट होकर दुष्कर्मा गांव छोड़कर वापस काशी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, भाई, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे काशी का रास्ता बता दो। दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा ने उससे पूछा, मित्र, तुम्हारा क्या नाम है? वह आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। पंथक होकर भी तुम रास्ता भूल गई? दुष्कर्मा ने व्यंग्यपूर्ण मुद्रा में कहा, क्यों मजाक करते हो, नाम से क्या लेना देना, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। वह आदमी बोला, यह तो सबको पता है कि नाम से केवल आदमी की पहचान ही होती है। दुष्कर्मा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, आखिर मुझे यथार्थ समझ में आ गया। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा अपने गुरु के पास पहुंचा। क्या तुम अब भी अपना नाम बदलना चाहोगी? मुनि ने दुष्कर्मा से पूछा। गुरुजी, मैं सब समझ गया कि नाम से केवल व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अपने वर्तमान नाम से संतुष्ट हूं। साथियों, इस कहानी के निष्कर्ष से हम यह सीख सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुण, धर्म व अच्छे आचरणों से होती है, ना कि उसके रंग रूप, आकार या नाम से। यदि व्यक्ति का कर्म सर्वश्रेष्ठ है तो उसके नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता। नाम तो सिर्फ एक प्रकार का चिन्ह होता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।